Hi everyone, this is Dimple and life transformational coach and motivational speaker. I am back again with new success story, with new transformational story of my student, how she manifested herself. उन्होंने खुद को कैसे manifest करा and now वो अपनी लाइफ को कितने मज़े से जी रही है, कितने इंजॉय कर रही है। जैसे जैसे मैं उनको बोल रही थी क्लासेस में, वैसे वैसे उन्होंने किया, अपने आप को बार बार चीज़ें करी। एंड वो ऐसी स्टूडेंट है जो मेरी हर क्लास में आती है। मैंने स्टूडेंट्स वाला बैच स्टार्ट करा, वो उसमें भी आके बैठ गई कि डिम्पल मैम मुझे ना एग्ज़ाम देना। मुझे पता चल गया था कि ऐसा एग्ज़ाम नहीं है इनका, तो बट हाँ उनको अच्छा लगता है शायद मुझे सुनना। एंड यस, अगर उन्होंने सुना है, मुझे बार बार सुनती हैं, मुझे बोलती भी है कि हाँ अगर कोई भी फॉर एग्जांपल मैंने क्लास शेयर करी है तो उसको बार बार बाकी लोग एक बार देखते होंगे, वो उसको क्लास को 3-4 बार देखती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस श्रेया, उनका नाम है श्रेया, जिन्होंने खुद को मैनिफेस्ट करा है विद इन 2 months राइट। सो लेट्स स्टार्ट। उन्होंने अपनी स्टोरी मुझे मैसेज करके नहीं भेजी, उन्होंने राइटिंग में भेजी है, ताकि शी सेड कि बहुत बड़ा हो जा रहा था, तो दैट इज़ द ओनली रीज़न। अभी हम उनको स्टार्ट करते हैं, इसको रीड करते हैं एंड देखते हैं उन्होंने अपनी जर्नी को कैसे इतने मज़ेदार बनाया। और आई होप आपको भी मोटिवेशन मिलेगी, आपको भी एक होप मिलेगी कि येस आई कैन क्रिएट माई जर्नी, आई कैन ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। हाय डिम्पल मैम, मेरी सक्सेस स्टोरी एंड मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है ये। मैम 1 year बैक मेरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप टूट गया था। देन सडनली मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे दूर हो गए एंड मेरी हेल्थ ख़राब होने लगी। एट लास्ट मेरी जॉब में भी इशू होने लगी। मैं उस टाइम वर्क फ्रॉम होम कर रही थी एंड मैं डिप्रेशन में जाने लगी। मुझे एंग्जाइटी एंड पैनिक अटैक्स आते थे। मैं रात भर रोती थी। एक पॉइंट पे मैम मैंने सोचा अब सुसाइड कर लें बिकॉज लाइफ ओवर है, बट मुझ में हिम्मत नहीं थी करने की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं 2020 से जानती थी, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके सब कुछ ठीक करूँगी। एंड मैंने रिलेशनशिप, करियर, फ्रेंडशिप, हेल्थ सबके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया। बट मैं और डेस्परेट हो गई और स्ट्रेस में रहने लगी एंड मैंने मेडिटेशन, सेल्फ हेल्प बुक्स भी रीड करी, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने फ्रस्ट्रेट होकर सब छोड़ दिया बिकॉज ओवर 6 months से मैं सब कुछ ट्राई कर रही थी। मैं ईयर 2020 से LOA यूज़ कर रही थी एंड बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया, बट लास्ट 1 year से कुछ नहीं हो रहा था। देन मैंने यूट्यूब से कुछ लाइफ कोचेस को फॉलो किया, बट मैं किसी की टीचिंग से सेटिस्फाई नहीं हुई। मैंने यूनिवर्स को बोला मुझे गाइड करें एंड कुछ दूसरे यूट्यूबर्स को फॉलो करते करते आप मिल गए मैम। आई डोंट नो मैंने आपकी पर्सनल सेशन क्यों ली, मुझे तो पता भी नहीं था क्या चाहिए लाइफ में एंड बट आपकी वाइब्स में मुझे पॉजिटिविटी दिखी। फिर आपके साथ Jan-Feb में सेशन की मॉर्निंग वाली एंड मुझे समझ आ गई कि मुझ में सेल्फ लव नहीं था मैम। अनइंटेंशनली अब मैं खुद को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। अब मैं योगा करती हूँ, अनसर्टन इवेंट पे पैनिक नहीं करती, एंगर कम हुआ है, गॉसिप नहीं करती, खुद को कंपेयर नहीं करती, दूसरे लोग से जेलस नहीं होती, पास के लोग एंड इवेंट्स को माफ़ करने लगी हूँ। ऑफिस में भी अभी हैप्पी रहती हूँ। 4 kgs वेट लूज़ हो गया है। पुणे में अच्छी फ्लैट मिल गई है, हैप्पी रहती हूँ। मुझे एंग्जाइटी कम होती है एंड पैनिक अटैक अब नहीं आते। लोगों से प्यार से रहती हूँ एंड ये सब ऑटोमेटिकली दिल से आ रहा है, उनको इसके लिए कोई टेक्निक करनी नहीं पड़ रही एंड मैं कुछ भी फोर्स नहीं करती। मेरे आसपास सब कुछ लोग मेरे साथ अब बेटर बिहेव करने लगे हैं एंड आई एम इंडिपेंडेंट नाउ एंड मुझे पास की बुरी बातें याद नहीं आती। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हेल्प करा आपने। मेरी हैप्पीनेस अब किसी रिलेशन, जॉब, मनी, हेल्थ पे डिपेंड नहीं करती। एक्चुअली उनको अपनी रियल हैप्पीनेस मिल चुकी है ना, अभी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर वाली कंडीशन से, बिकॉज वो अंदर से इंटरनल हैप्पीनेस उनको मिल रही है। सो थैंक यू सो मच मैम, लव यू सो मच मैम। मैं अपनी खुद की कंपनी इंजॉय करती हूँ, लोनली फील नहीं करती, बट सॉलिट्यूड में रहती हूँ। थैंक यू डिम्पल मैम मुझे श्रेया से मिलाने के लिए, थैंक यू।
सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग जर्नी बाय श्रेया. श्रेया ने शेयर करा है. एंड थैंक यू सो मच श्रेया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली यू मैनिफेस्टेड योर सेल्फ. आपकी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट हो गई है एंड ये जर्नी है, इसकी डेस्टिनेशन कोई नहीं होती. सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ. हर दिन आपको लगेगा कि मुझे और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और बिकॉज द चेंज इज़ कॉन्स्टेंट, राइट. एवरीथिंग एल्स में भी कंसिस्टेंट हो सकती है, बट जो चेंज है वो लगातार होता ही रहता है. ट्रांसफॉर्मेशन चलता ही रहता है. आपको हर दिन बेस्ट वर्जन बनते ही रहते हो. सो कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया एंड गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हेल्थ वेल्थ एंड सक्सेस. मतलब श्रेया की इतनी ज़्यादा मतलब सक्सेस स्टोरीज थी ना, जैसे उन्होंने मुझे याद आ रहा है अभी एक बार शेयर करा था, उनके ना अपने कुछ कलीग से बनती नहीं थी. बहुत गुस्सा करती थी कि यार मैं क्या करूँ, ये करूँ, मैं जॉब छोड़कर जाना चाहती हूँ, भागना चाहती हूँ इस कंपनी से, ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है. नाउ शी स्टार्टेड लविंग कि अब उनको अपने प्रोजेक्ट्स के बहुत पसंद आने लगे. लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे उनके. जो उनके दुश्मन थे आजकल वो दुश्मन उनको उनके दोस्त बन गए हैं एंड उनको पिज़्ज़ा ट्रीट देते हैं, इनको सरप्राइजेस देते हैं श्रेया को. सो धीरे धीरे चीज़ें जब हम खुद को जान लेते हैं ना, जब हम खुद को पा लेते हैं, तो लोग भी हमारे साथ आने लग जाते हैं, लोग भी हमें प्यार करने लग जाते हैं. बिकॉज आवर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इंटरनल वर्ल्ड. सो चेंज योर इंटरनल वर्ल्ड एंड यू कैन चेंज ईजली योर एक्सटर्नल वर्ल्ड. आपको बाहर जाके किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, मुझे प्यार करो. आपको बाहर जाके किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, मेरे साथ कुछ गलत मत करो, मैं तुम्हें माफ़ करना चाहती हूँ, कुछ नहीं. जस्ट फॉरगिव योर सेल्फ, just love yourself, just accept yourself and you can do anything and everything. because जब तक आपको सेल्फ वर्थ नहीं पता होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होगी, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो बट वो लॉन्ग टर्म तक नहीं सेटिस्फाई देगा, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा. मे बी आगे जाके छिन भी जाए वो चीज़ें. इसीलिए जस्ट अपने आप को पहले मैनिफेस्ट करो, then you can do and have anything and everything. For example, just look at me, I am sitting in front of you all. I just manifested myself, right? मैंने अपने आप के ऊपर काम करा था. उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं था कि मैं ये गाड़ी मैनिफेस्ट कर लूँ, ये पैसा मैनिफेस्ट कर लूँ, डायमंड रिंग्स एंड ऑल, मुझे कुछ नहीं था उस टाइम पे. आई जस्ट मैनिफेस्टेड माई सेल्फ एंड राइट नाउ हर चीज़ मेरे फेवर में हो रही है. ईच एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर. बिकॉज अभी मुझे पता है मेरी वर्थ, अभी मुझे पता है व्हाट आई डिज़र्व. आई हैव द डायमंड रिंग्स एंड ऑल, मंथली इनकम, सब कुछ है. आज ही हमने अपनी गाड़ी न्यू परचेज़ करी है, इसीलिए मैंने कोई टेक्निक नहीं लगाई उसके लिए. जो मेरे विजन बोर्ड में है चीज़ें इतनी ईजिली मैनिफेस्ट हो रही हैं. क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी सेल्फ वर्थ, मुझे पता है व्हाट आई डिज़र्व, व्हाट डिम्पल शर्मा डिज़र्व, हु इज़ शी, हु रियली आई एम. आई न्यू इट एंड आई ऑल्सो सेम मैं चीज़ें हेल्प करती हूँ लोगों को पहचानने के लिए कि तुम लोग भी पहचानो अपने अंदर की वो जो आपकी सोल है, उसको इतनी रिस्पेक्ट दो, इतना प्यार दो कि वो पूरी कायनात आपके आगे झुका दे. एंड यस, पूरी कायनात आपके लिए काम करती है बट वो कायनात हमारे ही अंदर है. सो इसीलिए हमें पहले उसको रिस्पेक्ट देना होगा, उसको पैम्पर करना होगा कुछ टेक्निक्स एंड ऑल चीज़ें करके, जो भी मैं क्लास में करवाती हूँ. एंड देन उसके बाद यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर जर्नी. एज अब्राहम हिक्स बोलती हैं कि जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था फ्रॉम लास्ट 10 to 15 ईयर्स, मैंने जब अपनी कुंडली को टीयर ऑफ करा था कि ये मेरी नहीं हो सकती, राइट. तो अभी मुझे जब पता चला कि यस आई एम द क्रिएटर ऑफ माई जर्नी, आई नो एवरीथिंग, ये जब मुझे क्लैरिफिकेशन मिला तो अभी आई एम अनस्टॉपेबल, राइट. तो यू कैन ऑल्सो बी अनस्टॉपेबल. एंड बिकॉज जो पूरा आसमान है वो आपके लिए वेट कर रहा है, आपके लिए बाहें फैला कर बैठा है. बट उसके लिए आपको एक इच्छा तो रखनी होगी, एक एक्शन तो लेना होगा. आई होप आपको इस स्टोरी से मोटिवेशन मिली होगी. एंड मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं फ्रॉम 11th of March. एंड अगर आपको रजिस्टर करवाना है यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ. क्लासेस की टाइमिंग सुबह 4:30 से 6:30 होगी. एंड ये आने वाला बैच, अपकमिंग बैच, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल होगा. बिकॉज जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ रही हैं हर दिन नया अपडेशन होता है, हर चीज़, हर दिन सब कुछ नया हो रहा है. सो यू कैन गिव योर सेल्फ वन लिटिल चांस, एक अपने आप को एक चांस दो एंड रजिस्टर करवाओ क्लास में. एंड उसके बाद अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखना कितना ज़्यादा होता है. सो गॉड ब्लेस यू ऑल with lots of health, lots of wealth, lots of success and lots of happiness in every area of your life. And thank you so much for listening to me and thank you so much for this wonderful stories, Shreya.
और भी आपकी आगे स्टोरी सुनने के लिए आई एम रेडी। और भी स्टूडेंट्स की मैं स्टोरी लेकर आऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे कैसे हम खुद को मैनिफेस्ट करते हैं तो कैसे चीज़ों में मिरेकल्स होने लग जाते हैं, कैसे लाइफ में मिरेकल्स बहुत ईजिली एंड एफर्टलेसली होने लग जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और शानदार स्टोरी के साथ, ऐसे ही बढ़िया जिसने मैनिफेस्ट करा होगा उसकी स्टोरी के साथ। और पता क्यों है जो मेरी स्टोरीज हैं स्टूडेंट सेम क्यों है कि हाउ दे आर मैनी, बिकॉज मेरी वाइब्रेशंस वैसी हैं कि हाँ मैंने अपने आप को मैनिफेस्ट करा। तो जो भी स्टूडेंट अपने आप को मैनिफेस्ट करना चाहता है, जो भी अपने आप को पास्ट ट्रॉमा से निकालना चाहता है, तो वो वही स्टूडेंट ही मेरे पास आएंगे एंड वही खुद को मैनिफेस्ट करेंगे, बिकॉज ये मेरी डोमिनेंट वाइब्रेशंस है। सो आई होप आपको वाइब्रेशन का थोड़ा बहुत समझ होगा, थोड़ा बहुत पता होगा। एंड थैंक यू, बाय बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल विद लॉट्स ऑफ हेल्थ एंड सक्सेस। एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एंड लोगों के साथ शेयर करो जिनको ज़रूरत है खुद को पाने की, खुद को प्यार करने की एंड खुद को रिस्पेक्ट करने की। बाय बाय।